वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं आज ट्रेड प्लान लेके निफ्टी और बैंक निफ्टी का फॉर 18 अक्टूबर 2023। तो आइए समझ लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट लग गया है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है इस चार्ट का। और आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ने फिर से गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर की लाइन मैंने मार्क करी है 19,852 का लेवल, ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और साथ ही साथ ये जो 19,620 का लेवल है, ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो हम जब तक इसी रेंज में हम ट्रेड करेंगे, कोई बड़ा मूव आने की उम्मीद नहीं है फ्रेंड्स। आइए मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ कि आज मार्केट ने क्या किया और कल क्या हो सकता है। तो आपके सामने ये 5 मिनट्स का चार्ट लग गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज गैप अप ओपनिंग मिली। और गैप अप ओपनिंग जो मिली वो एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस के नीचे थी। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटर्स बैठे हुए थे और उन्होंने जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट को फिर से नीचे गिरा दिया और फिर एक रेंज बनी। ये देखिए, इसको हम एक रेंज बोलेंगे। और साइडवेज मार्केट के अंदर फ्रेंड्स जनरली यही होता है कि एक रेंज बनती है और उस रेंज को ही हमें ट्रैक करना होता है। अब ये देखिए, एक रेंज बनी, इस रेंज का एक लो है और एक हाई है। इस लो को अगर हम मार्क कर देते, ये देखिए, अगर हम इस रेंज के लो को मार्क कर देते, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक ट्रेड हमारे लिए ये वाली कैंडल जो है 2 बजे की, जैसे ही इसने इस रेंज के नीचे ब्रेकआउट दिया, तो यहां से हमें एक सस्टेनेबल डाउनवर्ड फॉल मिला। यानी कि अगर हमने 19,800 पे भी अगर पुट ली होती, तो हम 19,777 तक हम गए। और यही एक ट्रेड है आज के दिन में, और कोई ट्रेड निफ्टी में नहीं मिला। अब कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो कल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,852 का। अगर कल मार्केट फिर से गैप अप ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कुछ 10 से 15 मिनट में, अगर कैंडल्स इस R1 के ऊपर सस्टेन करती हैं, तो फिर हमें एक बहुत ही बढ़िया मूव मिल सकता है और वो मूव हमें 19,950 तक ले जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली R3 R4 लेवल्स तक। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से हम इस रेंज में आ गए, तो फिर हमें एक फिर से साइडवेज टू बैरिश मूवमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं। अब अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है और सपोर्ट के पास ओपन होता है, मान लीजिए ये सपोर्ट के पास ओपन होता है, तो यहाँ पे भी ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, तो ये 200 मूविंग एवरेज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ से और देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए, मैं आपको ये लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस था और अब ये एक सपोर्ट बन गया है। देखिए, इसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था और इसी लेवल पे अब मार्केट ने सपोर्ट लिया है आज। तो ये वाला जो लेवल है S1 का लेवल, यहाँ पे जैसे ही मार्केट कल अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है। और अगर हम यहाँ से नीचे गिरे, तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 19,719 का पहला टारगेट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी निफ्टी की कहानी है। आइए बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। आप बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया आपके सामने 1 घंटे का। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जनरली एक साइडवेज मूवमेंट आपको नजर आ रही होगी। मैं ये मूविंग एवरेजेस आपको हटा के दिखाता हूं। तो ये देखिए कितना साइडवेज ये चार्ट है। ये हम इस रेंज के अंदर लगभग 25 सितंबर 24 सितंबर, लगभग एंड ऑफ सितंबर से हम इसी रेंज में हैं। और ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है, ये अपर एंड ऑफ द रेंज है। यहाँ पे जाते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं तो फिर ऊपर चले जाते हैं। और इसी तरीके से एक रेंज बाउंड मार्केट में हमारा इस समय इंडेक्स बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करते हैं,
44,700 के लेवल को अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट नहीं करते हैं, या फिर हम 44,000 के लेवल को डाउनवर्ड की तरफ ब्रेकआउट नहीं करते हैं, हमें एक सस्टेनेबल मूव नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने लेवल ड्रॉ किया है, इस लेवल को हम यहां पे ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये 44,700 का लेवल ब्रेक होता है कल की डेट में, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 45,000 का, यानी कि अप्रोक्सीमेट 300 पॉइंट्स की रेंज। और अगर हम ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं 44,000 के, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,858। तो ये तो 1 घंटे के चार्ट पे है, मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूं कि हम किस तरीके से ट्रेड्स ले सकते हैं। निफ्टी बैंक में देखिए आज एक साइडवेज मूवमेंट सी थी, गैप अप ओपनिंग तो हुई, लेकिन उसके बाद एक रेंज में मार्केट चला गया। ये देखिए रेंज एक बनती हुई नजर आ रही होगी आपको, ये एक रेंज में मार्केट चला गया। ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो गैप अप के बाद एक रेंज को हमें बनना देना होता है, और उस रेंज के ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है। तो देखिए गैप अप हुआ, उसके बाद एक रेंज बनी, और जैसे ही एक 2 बजे की 1:30 बजे की 135 की कैंडल ने इस रेंज को डाउनवर्ड ब्रेक किया, हमें एक छोटा सा मूव यहाँ पे मिला, और ये हमें लेके आया अराउंड 44,348 तक, जो कि हमारी 200 मूविंग एवरेज है। उसके बाद फिर हमें गैप मिला और हम फिर उसी रेंज में आके यहाँ पे डाउन साइड पे बंद हो गए। अब कल क्या हो सकता है? तो कल अगर मार्केट गैप अप होता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा 44,550। अगर इस लेवल को हम, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं, अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं और सस्टेन करते हैं इस लेवल के ऊपर पहले 15-20 मिनट में, तो फिर हमें एक रैली मिल सकती है, वो हमें 44,700 तक ले जा सकती है। और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टारगेट 45,000 का रहेगा। अब अगर हम डाउनवर्ड हो जाते हैं या गैप डाउन खुलते हैं, तो ये सपोर्ट एक्ट करेगा, ये वाला लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट करेगा। ये वाला लेवल मैं आपको बता देता हूं, ये लेवल है 44,342 का, क्योंकि ये हमारी 200 मूविंग एवरेज भी है, और ये हमारा पहले एक रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट प्ले कर रहा है। ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट हो गया। तो इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने पे हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और वो ट्रेड हमें 44,194 और उसके बाद 44,000 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा ट्रेड प्लान रहेगा कल के दिन में 18 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये ट्रेड प्लान पसंद आ रहा होगा, और हम भी इसी वीडियो को आगे रखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।